नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी। मेरे साथ हैं एक बार फिर रविंद्र सेन और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय का संबंध ज़्यादातर धर्म से जोड़ के देखा जाता है। ज़्यादातर उसको लोग धर्म से जोड़ के देखते हैं, इसलिए वो एक इग्नोर्ड सा विषय है। उसको लोग हेल्थ के साथ जोड़कर देखते ही नहीं हैं। अगर उसको अ धर्म के साथ-साथ हेल्थ के साथ भी जोड़कर देखा जाए, तो बहुत सारी सेहत की समस्याएँ हमारी दूर हो सकती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ, जो कि नामुराद बीमारियाँ गिनी जाती हैं, ज जो कि कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं, वो भी उस विषय के साथ जो है, अगर हम उसको सही तरीके से फ़ॉलो करेंगे, तो वो भी रिवर्स हो सकती हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अगर हम उस विषय के ऊपर काम करते हैं, तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षमता यानी कि जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो भी बढ़ जाती है और हमारे अंदर रोगों से लड़ने की अगर शक्ति बढ़ गई, तो रोग खुद ब खुद भाग जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्रत की, हम बात कर रहे हैं फास्टिंग की। फास्टिंग एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सोचने से बहुत सारे जो है एकदम से मुझे मालूम है कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। आप इसके बारे में अभी कुछ बोलना चाह रहे होंगे, लेकिन रुकिए, थोड़ा-सा सब्र कीजिए। आपको आपके सवालों के जवाब आपसे बिना पूछे ही हम लोग देने वाले हैं। रविंद्र सिंह जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। न्यूज़ एशिया पंजाबी भी हमारा चैनल है, इसलिए थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुँह से निकल ही जाता है। नो तो प्रॉब्लम। न्यूज़ एशिया हिंदी एक हमारा ऐसा चैनल है कि जितनी भी वीडियोज़ हमने न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बनाई हैं, बहुत सारी डिमांड थी कि इसको हिंदी में भी बनाया जाए। सो एक छोटी-सी कोशिश है, बहुत सारी नई वीडियो बनेगी इसके ऊपर, जो कि न्यूज़ एशिया पंजाबी पे भी जाएँगी बाद में और जो बहुत सारी ऐसी वीडियो होंगी जो न्यूज़ एशिया पंजाबी पे हम लोग बना चुके हैं, उसको हम लोग हिंदी वर्ज़न में एक अलग तरीके से हम उसको पेश करने वाले हैं। सो रविंदर सिंह जी, फास्टिंग यानी कि व्रत, इसको आप धर्म से जोड़ के देखें, तो धर्म के मामले में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि व्रत रखा, अनाज खाना छोड़ दिया, नमक खाना छोड़ दिया, लेकिन आलू खा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रही हैं जिसको व्रत रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कोई लाभ नहीं होगा। जी। तो सबसे पहले व्रत क्या है? व्रत जिसे उपवास हिंदी में और भी जी, उसमें जी। उपवास बोल देते हैं। जी, जी, व्रत जी। का एक फंक्शन था, हमारे जितने भी पुराने रिलिजन हैं, जो इस धरती पे पुराने से पुराने रिलिजन हैं, वो जी, देखा बहुत जाए साल में 2 बार 7-7 दिन के व्रत रखवाते हैं। जी। उसके पीछे कारण था। अब हुँ, यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, मैं किसी का ब्लेम नहीं निकालूँगा मगर लोगों ने उस चीज़ को जैसे एक चीज़ प्योर चलती है, जी। जब तक वो आप तक पहुँच जाती है उसको लोग ट्विस्ट कर देते हैं। तो हुँ, व्रत को उसकी एक्चुअल साइंस से इतना घुमा दिया गया कि आज के टाइम पे व्रत लोगों का नुकसान करने लग गया फ़ायदे की जगह पे। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। आपने बोला आलू हुँ, उसमें खा लेते, चाय पीनी अलाउड है चीनी वाली, हुँ, उसमें फ्रूट सारा अलाउड कर दिया। ये व्रत हुँ, का मतलब नहीं था। अगर आपने हुँ, सच में अगर आपको लगे मेरी और कुलवंत की बात गलत है, डिक्शनरी हुँ, उठाइएगा, उपवास की परिभाषा जिसको इंग्लिश में डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड क्लियर कीजिएगा। हुँ, व्रत का मतलब तो देखिएगा एक बार, क्योंकि व्रत का मतलब एक परिभाषा है। अगर कोई चीज़ हुँ, इमेजिन मैं बोलूँ ये बॉल है, हुँ। ये क्रिकेट की बॉल है। आप बोलोगे जी। रविंदर या तो तुम्हारी आँखें खराब हो गई हैं हुँ, या कोई चक्कर है दिमाग में। जी। तो परिभाषा, ये सेल फ़ोन है, हमें पता है। हुँ, अगर आप हुँ, बोलें कोई चीज़ निकाल लीजिए, ये एक एक डिबिया है। अगर मैं इसके हुँ, बोलूँ आपको ये जादू की छड़ी है, आप बोलोगे नहीं यार छड़ी तो छड़ी होती है। ऐसे हुँ, ही याद रखिएगा, परिभाषा, व्रत की परिभाषा है सिस्टम शट डाउन, हुँ, डाइजेशन ज़ीरो। हुँ, डाइजेशन, हमारी 12-13 फुट की आंतड़ियाँ हैं, इनको हुँ, डाइजेशन करनी पड़ती है। परसों का खाना, तरसों का खाना अभी अंदर हुँ, पड़ा है। आप हुँ, खाना छोड़ हुँ, दीजिए, 3 दिन तक पेट साफ होता रहेगा। क्यों? हुँ, क्योंकि इसका प्रोसेस है। व्रत का मकसद है इंटरनल ऑर्गन्स शट डाउन। हुँ, शट डाउन हुँ, मतलब बंद। मगर हुँ, अगर आपने व्रत रखा और सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत कुछ खा लिया, पहले तो व्रत का फ़ायदा ही क्या हुआ? फिर हुँ, 4-5 घंटे के बाद ला भई चाय, साथ अमरूद काट लो। फिर हुँ, चाय ऐसे करो, साथ में सेब खाओगे? हाँ। हुँ, फिर हुँ, शाम हुई, ऐसे करो आलू उबालो।
यानी वो आलू प्योर। व्रत ना होके चर्त बन जाता है। हाँ। मतलब उसमें बंदा चरता रहता है। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, व्रत का एक मकसद था। हम अपने बाहर के शरीर को चला के काम करवाते हैं एक पॉइंट तक, फिर उसे हम रेस्ट देते हैं हर रोज रात को। हम जी। अपने अंदर के शरीर को बिल्कुल रेस्ट नहीं देते, क्योंकि ये स्लो होता है। हुँ, 7 बजे के बाद खाना खाया 10-12 घंटे तक हजम नहीं होता। हुँ, तो आप अगर देखें, अंदरली चीजें हुँ, हमेशा चल रही हैं। अगर आप किसी से पूछिए, आजकल बहुत लोग ब्रेन हेमरेज, फलाना ढिमकाना, कैंसर, इससे मर रहे हैं। हुँ, दिक्कत हुँ, क्या है? बाहरी उम्र 30 साल है, अंदरी जिसको हम बोलेंगे गट, जो काम कर रहा है सामान, हुँ, उसकी उम्र 70, 75, 80 साल हो गई है। क्यों? हुँ, उसको कभी बंद ही नहीं किया। इमेजिन कीजिए, आपको 3 दिन नींद ना आए, आप पागल हो हुँ, जाते हो। कुलवंत जी, हुँ, पागल हो जाता है बंदा। हुँ, हेल्यूसिनेशन जिसके बोलते हैं, बिना बात से चीजें दिखने लग जाती हैं। बिल्कुल। दिमाग को 6 से 8 घंटे कम से कम हर रोज शट डाउन की जरूरत है। उसीलिए प्रकृति ऐसी बनी है कि नींद। हुँ, हुँ, सेम हमारा लिवर, जो हुँ, पाचन शक्ति का गुरु है, मैदा बोल देते हैं हम उसको, है ना, बड़ा कुछ बोल देते हैं, जिसको आयुर्वेद की साइंस सारा काम करती थी। ये हुँ, जब हम खाना खाते हैं, उसके 6 घंटे तक एक हार्मोन बनाना बंद कर देता है। उस हार्मोन को बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो हुँ, आपको यंग, मरे हुए सेल्स को रिपेयर, ये हुँ, आपको कद बढ़ने में, स्किन बनाने में, पता ही नहीं। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो है मेरी, मगर वो पंजाबी में, हुँ, देख लीजिए अगर देख सकते हैं। हुँ, 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 हर हुँ, 6 घंटे खाने के, लेट्स से मैंने एक बादाम खा लिया, कुलवंत जी, एक बादाम, आप बोलते हो ये क्या है? हुँ, आपको मैं सिर्फ ये बताता हूँ, एक बादाम को पचाने के लिए बॉडी को क्या क्या करना पड़ा। हुँ, सबसे पहले मसल चला जबाड़े का, फिर हुँ, सलाइवा ग्लैंड ने सलाइवा भेजा, उसको पहली पाचन क्रिया शुरू की। हुँ, स्टमक, उसको एसिड बना के गलाया। उसके हुँ, बाद पैनक्रिया, उसने लिपेज बनाया। लिवर ने और गॉल ब्लैडर ने बाइल बनाया। फिर वो हुँ, पहली बड़ी आंतड़ी, फिर छोटी आंतड़ी, सॉरी छोटी आंतड़ी, फिर बड़ी आंतड़ी। हुँ, ये 7 तो मैंने मोटे मोटे गिना दिया आपको। हुँ, उसके बाद आंतड़ियों में बहुत कुछ है। फिर हमारा मसल, जो उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ये आपने सोचा मैंने तो एक बादाम ही खाया। शरीर हुँ, को इसको बाहर निकालने में 72 घंटे लगे। हुँ, और हम क्या करते हैं, हम 3 से 4 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, पी जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पी जा रहे हैं। आप समझिए मैं हुँ, कहाँ जा रहा हूँ। ये वो वाली बात है कि गाड़ी चलाई कभी नहीं, मगर उसका इंजन कभी बंद नहीं किया। इंजन हुँ, उसका 24/7 स्विच ऑन रह गया। जिस दिन एक्चुअल में चलाने की बात आएगी, वो बंद। क्यों? हुँ, उसकी बाहरली बॉडी तो कभी यूज ही नहीं की, जो कि है हुँ, हमारा मसल। अंदरली बॉडी को कभी बंद ही नहीं किया। तो हुँ, व्रत क्यों रखा गया था, उसका पीछे एक लॉजिक था। कभी भी हुँ, जब भी कोई चीज पास्ट में रिलीजन के साथ जोड़ी गई थी, उसके हुँ, पीछे एक साइंटिफिक रीजन था। आदिवासी पेड़ काट देते थे, तो उन्होंने बोला इस पेड़ में ये होता रहता है, इस पेड़ में ये भगवान रहता है। तो कोई हुँ, पेड़ों को, जो बहुत अच्छे पेड़ थे कि वो ना काटे जाएं, उस पे बोल हुँ, दिया शिव जी रहते हैं जी इसमें, पीपल मत हुँ, काटो। उसका हुँ, कारण था, पीपल के नीचे आज भी भक्ति करनी अच्छी बोली जाती। क्यों? पीपल दिन और रात दोनों टाइम में ऑक्सीजन देता है। सिर्फ एक ही प्लांट है जो कि हुँ, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। और जब भी हुँ, किसी ने भक्ति करनी है, साधना करनी है, उसको ब्रेन पावर चाहिए ज्यादा भी। तो ऐसे ही जब ये धारणा बनी थी, उसके पीछे टेक्निकल रीजन था। हुँ, हमारे इंडिया में फास्टिंग एक टाइम पे, हमारी लड़ाई चल रही थी यूके के साथ, हमने फास्टिंग इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, हमारे धर्मागुरु ने। क्यों? हमारे पास अनाज कम था, जनसंख्या ज्यादा थी। तो हुँ, टेक्निकल, हमेशा देयर इज ऑलवेज अ टेक्निकल रीजन। अब हुँ, 7 दिन फास्टिंग साल में 2 बार करने को कई रिलीजन बोलते हैं, उसके पीछे हुँ, कारण है। 7 डेज गिव्स यू एनफ टाइम कि बॉडी 3 दिन में तो खाली होती है। देखिए इसके पीछे हुँ, मैं आपको टेक्निकल रीजन दूंगा। अगर आप थोड़े से रिसर्च वाले बंदे हो, आप हुँ, गूगल पे जाके देखिएगा अटोफजी, हुँ, ATPOHOGY, अटोफजी। हुँ, अटोफजी नाम की कंडीशन है जहां पे बॉडी, कहते हैं सेल्फ ईटिंग सेल, ये वो हुँ, सेल है जो बॉडी में से सब कुछ नेगेटिव खा जाएगा। हुँ, ये देखेगा खाना आना बंद हो गया, इसको तो भूख लगी है, ये कहेगा मरा हुँ, हुआ क्या पड़ा है, ये उसको खा हुँ, जाएगा। सारे एसिड खा जाएगा, बीमारी खा जाएगा। हुँ, 7 दिन की फास्टिंग। आप, कुलवंत जी, बहुत लोग दुनिया में मैजिक पिल की बात करते हैं, एक हुँ, मैजिक पिल, कोई मैजिक पिल नहीं है, वो एक ही चीज है, उपवास, फास्टिंग। मगर हुँ, सही तरीके से करी हुई फास्टिंग। देखिए कई हार्मोन हमारी बॉडी में ऐसे हैं, कई ग्लैंड हमारी बॉडी में ऐसे हैं, जो फास्टिंग करते ही सुपर एक्टिवेट हो जाते हैं। जिसका हुँ, पहला ग्लैंड है लिवर। ये हुँ, हमारी बॉडी का अकेला ग्लैंड है
जो खुद को 100% दोबारा बना लेता है। आपके पैदा होने के टाइम पे जैसा लिवर था, उससे भी अच्छा लिवर बना सकते, उससे भी अच्छा, क्योंकि उस वक्त आपकी मम्मी की कंडीशन के हिसाब से आपका लिवर होगा। इमेजिन जी। करो आप इतना अच्छा कर लो कि उस कंडीशन से भी अच्छा। ये अकेला एक ऑर्गन है, और लिवर खराब हुआ, पता नहीं कहां कहां जाके खराब करता है। इम्यून सिस्टम जिसकी आपने बात की, वो लिवर का ही तो काम है। जब भी आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कुलवंत जी, देखिए मैं ना शरीर की सुनता हूं, मैं किसी की नहीं सुनता। जब मुझे डॉक्टर ने बोला ना 3 गिलास पानी तुमने सुबह उठ के पीने ही पीने हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको कैसे पता लगा कि प्यास लगी है कि नहीं? सीधी सी बात है। तो आप याद रखिएगा, जब भी आप बीमार होते हो, आपकी भूख क्यों मर जाती है, उसके पीछे कारण बताओ। जब बंदा बीमार होता है, उसको नींद क्यों आती है, उसका कारण बताओ। जब प्यास लगती है तो गला क्यों सूखता है। जब गर्मी होती है, आप शिकंजी का गिलास क्यों ढूंढते हो। कुछ चीजें हैं, हम अगर सबसे बड़ा डॉक्टर ये शरीर खुद है, अगर इसकी समझ और सुनने लग जाए ना, इसको सुनने लग जाए, हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, आपके कट लगा, किसने भरा? बॉडी आपने, में खुद आपकी खुद शरीर की शक्ति ने। तो याद बिल्कुल। रखिएगा, ये शक्ति इसके पास कहां से आती है? इसके पास कुछ सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम, बड़ा कुछ है टेक्निकल। हमने सिर्फ एक चीज समझनी है, हमने इसकी हेल्थ कंडीशन टिप टॉप कैसे रखनी है, उसका तरीका है फास्टिंग। अब फास्टिंग में कहीं भी पानी मना कराया नहीं जाता। अगर आपको फास्टिंग में कोई नमक छुड़वाता है तो टेक्निकल रीजन पूछना है। याद रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, उसका 2 रीजन होते हैं, नमक और पानी कम हो जाना। अकेला पानी कम हो जाना नहीं। तो जो भी फास्टिंग, अगर तो आप रिलीजियस रीजन के लिए आपका धर्म का आगू आपको बोलता है नमक छोड़ना है, मैं समझता हूं। असल में मैं नहीं समझता, मगर मैं आपको धक्का किसी को नहीं करता मैं। ये 2 चीजें ऐसी हैं, पॉलिटिक्स और रिलीजन किसी का बदलना नहीं चाहिए, वो उसकी मर्जी है। मगर याद रखिएगा, अगर आप फास्टिंग मेरे तरीके से कर रहे हैं, पानी, नमक अलाउड है, नींबू का रस अलाउड है। अब समझिए, 2 तरीके के बॉडी में अंग हैं, एक पचाने वाले, एक पानी को फिल्टर करने वाले। जो पानी को फिल्टर करने वाले हैं, उनको फास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। पानी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, बिना दूध बिना चीनी वाली, उसके पीछे कारण बताऊंगा। आप पोटेशियम सिट्रेट आता है, और चीजें आती है, एप्पल साइडर विनेगर, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये चीजें डाइजेशन की तरफ नहीं जाती। अगर आपने इसमें चीनी डाल दी, चीनी आपकी पैनक्रिया से क्या मांगेगी? इंसुलिन। जब इंसुलिन बन गया, हमारा लिवर काम छोड़ गया। इंसुलिन की प्रेजेंस में 6 घंटे लिवर कुछ नहीं करता, सिर्फ डाइजेशन करता है। तो अगर आपने सिर्फ पानी दिया, उसमें नमक डाल लिया या नींबू डाल लिया, ये डाइजेशन पे जीरो इफेक्ट है। फास्टिंग का मतलब क्या है? हमने अपने पाचन क्रिया को 6, 8, 12, 16, 24, 72, 48 कुछ घंटे के लिए बंद कर दिया। अच्छा, कई लोग सुन के बड़ा एकदम से ब्रेव हो जाते हैं और कहते हैं कल से शुरू। नहीं, फास्टिंग का एक प्रोटोकॉल है। ऐसे मत हो कि 3 दिन बाद आपके भैया, आपकी भाभी, आपके घर वाले फोन करे कुलवंत जी को कि ये क्या दिखा दिया भाई। ऐसा नहीं है, फास्टिंग बनानी पड़ती है। मैंने फास्टिंग शुरू की थी 6 घंटे से। विद इन कितने दिन में, 10 दिन में मैं 23 घंटे की फास्टिंग डेली करने लग गया था। 1 मील अ डे बोलते हैं। इसका एक तरीका होता है, इसका एक प्रोटोकॉल है, वो सिखाता हूं मैं, उसकी कोचिंग देता हूं। इसी चीज की मेरे पास महारत है। मेरा खुद का रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरे मेटाबॉलिज्म तेज है 5 दिन का, मेरी सिस्टर है 13 दिन, अनिल कुमार गोयल जी जो आपने देख मिले हो अच्छी तरह से कुलवंत जी को, 7 डेज का। मगर हमारे रिकॉर्ड ब्रेकर हैं दिल्ली से, मेरे क्लाइंट है, 28 दिन का फास्ट किया उन्होंने। मगर 2 साल लगे मुझे उनको वहां तक पहुंचाने में। 21 दिन का फास्ट मेरे एक और बंदे ने किया है, और एक मेरी क्लाइंट है साउथ अफ्रीका में है, वो भी, उसने 60 दिन का फास्ट किया, मगर वो बहुत ज्यादा बिग थी। उसका बहुत बड़ा तरीका है, जो दुनिया का रिकॉर्ड है 311 दिन का रिकॉर्ड है जी, आप सर्च कर सकते हैं। बंदा मरता कब है आपको पता है कुलवंत जी? पानी के बिना बंदा 2 या 3 दिन में मर जाता है। खाने के बिना जो बंदा बिल्कुल गलत गंदा खा रहा हो, उसका वो माना जाता है साइंटिफिकली 7 डेज तक कुछ नहीं होता। मगर अगर आपको मिनरल्स, विटामिन और नमक, सबसे जरूरी नमक मिलता रहे, तो आपकी बॉडी, आप हैरान हो जाओगे। रिकॉर्ड है इस चीजों पे, बड़े बड़े रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड आप बना सकते हो, मगर धक्का नहीं करना। मैं लोगों को आयुर्वेद साइंटिफिकली और प्रेजेंट टाइम के तरीके से सिखाता हूँ। जिस टाइम आयुर्वेद आई थी, उस टाइम लोग 9 से 6 जॉब नहीं करते थे, उनकी ट्रेवलिंग नहीं थी 10 घंटे की बसों में।
तभी लोग इस वक्त आयुर्वेद को सोचते हैं वर्केबल नहीं है, नहीं, वो पूरा वर्केबल है, मगर आपको उसको आज के टाइम ढंग में ढालना पड़ेगा। अब आपकी बॉडी में एक हार्मोन बनता है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, जब भी आप खाना खाते हो आपकी ब्लड शुगर थोड़ी सी ऊपर जाती है। इंसुलिन दो काम करता है, डाइजेशन और ब्लड शुगर लो। तो अगर आपने खाना खाया, आपकी ब्लड शुगर बढ़ी, इंसुलिन ने उसको ब्लड शुगर को डाउन करना है, और इंसुलिन आपके सेल को खोलता है खाना अंदर जाने के लिए। मगर जब हम गलत खाना खाते हैं और बार बार खाते हैं, हमारा सेल अपने आप को बचाने के लिए एक झिल्ली बनाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब आप खाना खाते हो, आपकी भूख नहीं मरती, और आपकी ब्लड शुगर फिर भी हाई रह जाती है। फिर आपको मीठा खाना पड़ता है सेटिस्फेक्शन होने के लिए। जिन लोगों को दोपहर के खाने के बाद या शाम को या रात को मीठे की तलब लगती है, उसका प्राइमरी रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके लिए मैंने एक चीज ढूंढी थी, हमें पता है पोटेशियम सिट्रेट एक प्रोडक्ट है हमारा, जो शुगर क्रेविंग्स के लिए अमृत है, ब्लड प्रेशर लो करने के लिए ऑटोमेटिकली अमृत है। बस किडनी का क्लाइंट जिसको किडनी की प्रॉब्लम हो, डायलिसिस या पोटेशियम बढ़ाओ, या जिसका लो बीपी हो, उसको नहीं देते हम। तो जब इंसुलिन बनी, आपकी बॉडी ने बाकी काम छोड़ के डाइजेशन पे काम कर दिया। इस टाइम पे इसका भाई जो इधर लगा लिवर, ये बंद हो जाता है। सारा काम तो इसने करना है, डाइजेशन इसने करनी है बाद में। तो 6 घंटे तक इसने काम बंद कर दिया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बंद। सिर्फ क्या बना रहा है, बाइल, BILE, पीले रंग का लिक्विड। तो आज भी 6 घंटे पूरे नहीं होते, आप चाय पी लेते हो, चाय के 2 घंटे बाद आप खाना खा लेते हो। तो एक ऐसा सर्कल है, इस सर्कल में हमारी बॉडी को, अंदर की बॉडी को आराम नहीं मिलता। और जब अंदर की बॉडी को आराम नहीं मिलेगा, उसकी उम्र आपकी उम्र से आगे निकल गई, क्योंकि वो थकी हुई है। जी। अगर टेक्निकली पूछे, आपकी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। वो आपकी किडनी, जिसको हिंदी में या पंजाबी में गुर्दे बोल देते हैं हम, उसके ऊपर यकृत भी लगे होते बोलते हैं। हैं ना। हाँ, लीवर को यकृत बोलते हैं, और किडनी को अपना किडनी को हम बोलते हैं गुर्दे बोलते हैं आप पंजाबी, गुर्दे। गुर्दे हिंदी में गुर्दे मुझे, बोलते हाँ, हैं, गुर्दा भी बोलते उसके हैं ऊपर एक किडनी। ग्लैंड लगा है, उस ऐसे टेढ़े से होते हैं, उल्टे पतंग की शेप के, उसको बोलते हैं एड्रिनल। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो हमें जागरूक, लड़ाई के लिए तैयार करता है, फाइट और फ्लाइट बोलते हैं, फाइट में तैयार करता है। जिन लोगों को बार बार चाय पीनी पड़ती है, या जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती और बहुत दिमाग चलता है, जिन लोगों के यहाँ पे स्टमक पे गोल सा फैट होता है, टायर शेप, उनके एड्रिनल ग्लैंड्स काफी दिक्कत में होते हैं। ये लोग जल्दी गुस्सा खा जाते हैं, इनके दिमाग में से बात नहीं निकलती, ये इम्पेशेंट होते हैं, बेवकूफी डील नहीं कर पाते, और ये काली वाले लोग होते हैं। इनमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, एड्रिनल फटीग। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाए तो इनको डॉक्टर स्टीरॉइड्स रिकमेंड करता है, क्योंकि स्टीरॉइड्स एड्रिनल हार्मोन ही होते हैं। तो ये एक ऐसा ग्लैंड है हमारी बॉडी में, ये सिर्फ स्विच ऑन होता है, ऑफ नहीं होता। बाकी सारी बॉडी ऑन और ऑफ होती है, जैसे हार्ट ऑन ऑफ। ये दो ग्लैंड है बॉडी में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों चीजों को ऑन ऑफ करते हैं। एड्रिनल एक जी। ऐसा ग्लैंड है जो ऑफ नहीं होता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, इसको सिर्फ एक चीज ऑफ करती है, वो है डीप स्लीप इन फास्टिंग। वो हम करते ही नहीं है, हम डीप स्लीप पे जाते नहीं है। आप देखेगा, मैंने आपको आगे भी बताया गुलवन जी, सर्केडियन वेव साइकिल है, 4 डीप स्लीप्स आती हैं। आज कर 90% यूथ, पहले तो वो टाइम ही नहीं सो रहे, 2 बजे 3 बजे तो पहले कुछ सो नहीं रहा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, सुबह उठे कितने बजे, 11 बजे जाग खुली। मैंने कहा कोई फायदा नहीं उस नींद का, आपको लगा आप सो लिए। बॉडी को जो 4 स्लीप साइकिल्स चाहिए थे, 10:30 से लेके जो 5-6 बजे तक की साइकिल थे, वो चारों चाहिए ही चाहिए, ताकि बॉडी अपने आप को एक्चुअल में रिपेयर और रिचार्ज कर सके। और दूसरे नंबर पे एड्रिनल तब शट डाउन होता है जब हम फास्टिंग में होते हैं। ये एक ऐसी चीज है, वरना शट डाउन ही नहीं होता। इसके लिए जो आपने देखा सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा आ रहा है अश्वगंधा का, इसका कारण यही है। ये दुनिया की कुछ हर्ब्स हैं, 4 हर्ब्स हैं दुनिया में ऐसी, जिनसिंग वगैरह है, वो इंडिया में मिलती नहीं है, जो कि एड्रिनल्स को ठंडा कर सकती हैं। और एड्रिनल्स बिगड़े हुए बहुत ज्यादा खराब करते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एड्रिनल बिगड़ने पे ही होते हैं। तो मैं हमेशा टेक्निकली सोचूंगा, मगर टेक्निकल को सिंपल बना दो। इतना समझने की जगह पे अगर आप सिर्फ एक चीज शुरू कर दें, शुरू कैसे करेंगे, 3 बार खाना खाना है, इसके बीच या आगे पीछे कुछ नहीं खाना। अगर आपको चाय पीने की आदत भी है, ऑर्गेनिक ब्लैक टी जो मैंने आपको दिखाई है कल थी, या फिर ऑर्गेनिक ग्रीन टी मील के साथ। अगर आपने चाय में दूध डालना है तो मील के साथ, वैसे दूध डालने में मैं बोलूंगा ही नहीं, वरना आप कभी भी ले सकते हैं, उसमें कुछ और ना हो। 3 खाने
और कोशिश करनी है पहला खाना 11 बजे से पहले ना हो, आखिरी खाना 7:30 7 बजे से बाद ना हो। ये 2-3 दिन करके आप देखोगे आपकी सुबह की भूख मरनी शुरू हो जाएगी। सुबह की मील को दूसरी मील के जोड़ देंगे। 12-1 जी, बजे पहली मील, 6-7 बजे दूसरी मील। फिर इन दोनों जी। को, ये 2 रह गए, इनको नज़दीक लाना शुरू कर देना है। हुँ, इसको हुँ, 1, इसको 5, हुँ, इसको हुँ। 2, इसको 4, फिर 1 मील पे आ जाएँगे आप। हुँ, हुँ, इसका हुँ। बेनिफिट क्या है? वेट लॉस हो जाएगा, अच्छी बात है। हुँ, हुँ, मगर हुँ, इसका हुँ, बेनिफिट ये है, हमारे सिस्टम को पहली बार शट हुँ, डाउन की कमांड मिल जाएगी। वो अपने आप को रिपेयर करने के लिए कहेगा, "अरे वाह! मेरे पास टाइम है।" आप समझिए, हुँ, जिन लोगों के पास ओवरवेट है, वो क्या है? हुँ, वो हुँ, खाना है जो शरीर को चाहिए नहीं था, आपने दे दिया। उसने स्टोर हुँ। करके रख लिया कि जिस दिन अकाल, सूखा आएगा, हमारे पास रिज़र्व बैंक में पैसा पड़ा है, जी, जी, जी। एक बैंक में। मगर वो पैसा हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। हुँ, क्यों? हम तो और डालते जा रहे हैं। तो जब हम फास्टिंग करते हैं, हम अपने शरीर को एक स्टिमुलस, एक एक तरह का एक वो देते हैं कि भई उस मोड में वापस जा, जहाँ पे रिपेयर, रीबिल्ड, वेट तो जाएगा ही जाएगा, आँखें क्लियर, ब्रेन क्लियर, एनर्जी ऊपर। सबसे बड़ी बात है लोग, मैं बड़ा हँसता हूँ। मुझे शुरू-शुरू में जब मैंने साढ़े 5 साल पहले काम शुरू किया, मुझे लोग बोलते, "मैं खाऊँगा नहीं तो एनर्जी कैसे आएगी?" मैंने कहा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दोपहर का हुँ, खाना खाने के बाद नींद आती है? "ओह! बड़ी नींद आती है जी।" मैंने कहा एनर्जी आई कि गई? हुँ, सही बात। सुबह खाना खाया, थोड़ी-सी कहते मज़ा नहीं आया, चाय पिला दो। तो वो चाय क्यों पीनी पड़ी? क्योंकि खाना आपका गलत खाना एनर्जी लेकर चला गया, देकर नहीं हुँ, गया। तो स कुलवंत जी 90% केस 1 मील पे जाते ही उनको ऐसे लगता है जैसे उनको ना किसी ने सोलर एनर्जी लगा दी होती है, कि हुँ, बिना माँगे ही एनर्जी आ रही है। मेरे पास क्लाइंट की प्रॉब्लम सुनिए क्या आई है, मुझे नींद नहीं आ रही हुँ, 2 दिन से। मैंने कहा क्या हुँ, होता है? मैं ऐसे उठा पड़ा हुआ था। मैंने कहा अब आपके पास पहली बार एनर्जी है, गो यूज़ इट। अगर आप यूज़ नहीं हुँ, करोगे, बॉडी कहेगी ज़रूरत ही नहीं नींद की। जब मैं बिल्कुल। बहुत बढ़िया कर रहा होता हूँ फास्टिंग में कुलवंत जी, मुझे 4.5 से 5 घंटे की नींद मुझे ऐसे लगती है, सारी लगके 2 दिन की नींद पूरी हो गई। हुँ, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन है, आपकी नींद की क्वालिटी इतनी घटिया हो जाती है ऑटोमैटिकली, क्योंकि कुछ हार्मोन्स हैं जो इंसुलिन की प्रेजेंस में बनते नहीं है। हुँ, डोपामिन, मेलाटोनिन, ये ब्रेन में बनने के हार्मोन है जो आपको अच्छी फीलिंग देते हैं, नींद की फीलिंग देते हैं। तो बड़े हुँ, लोग उठेंगे सुबह, सो लिए 10 घंटे, मगर नहीं यार बात नहीं बनी। क्यों नहीं बात बनी भाई? किसको कोसे? खुद को, है ना? ये बड़ी अच्छी बात है। ये अगर आपने किसी को कोसना है ना, सबसे पहले अपना गिराबान देखना पड़ता है। हमने हुँ, गड़बड़ खाया, हमने गलत की। मैं लोगों को एक और परिभाषा की बात करता हूँ। हुँ, समोसा इंडिया का, कचौरी, भटूरा हम हुँ, पंजाबियों का बड़ा फेवरेट फूड है। हुँ, हुँ, तो एक हुँ, काम कीजिएगा, शब्दकोश जिसे डिक्शनरी बोलते हैं उठाइएगा, हुँ, हुँ, उसमें हुँ, फूड की परिभाषा, जिसे हम खाना बोलते हैं, उसकी परिभाषा देखिएगा। फूड की हुँ, परिभाषा में कि 4-5 चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको पढ़ भी दूँ, सारी इंग्लिश में है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से, उसमें प्रोटीन, उसमें ऑयल जिसको फैट होना चाहिए, वो रिपेयर करने में, एनर्जी देने में और रीबिल्ड करने में और ग्रोथ में हेल्प करना चाहिए। तो जब लोग बंदा समोसा खाता है, मैं उसको पूछता हूँ इसमें इस परिभाषा में से कौन-सी चीज़ है? वो कहेंगे रविंदर जी ये तो 1-2 चीज़ें भी नहीं है, वो भी गलत ही हैं। मैंने कहा फिर ये फूड है? मेरी कहावत है, अंग्रेजी में वो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। पंजाबी और हिंदी में कहावत है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। मेरी हुँ, कहावत है, मैंने खुद बनाई हुई है, हर चबाने वाली चीज़ खाना नहीं होती। हुँ, थोड़ी-सी बात लगने वाली बात है, मगर बात हुँ, समझने की बात है। ये शरीर आपको इस दुनिया के काम-काजों में, आपके बच्चों की, बीवी की सेहत को, आपके घर की सक्सेस को इसी के थ्रू करना है। अगर ये शरीर नहीं रहा आपका, समझिए, या आप बीमार हो गए, क्या आप लोगों की मदद कर सकोगे? मैं नहीं कहता इसको हुँ, पूजो, ये एक टूल है, ये टूल है, इसको यूज़ करना है। मगर अगर टूल ही आपको तंग करने लग जाए, अब देखिए मैं मिस्त्री हूँ, इमेजिन मैंने कार खरीदी, कार का मकसद था कि हर रोज़ सुबह, मैं पटियाला का हूँ, मैंने सरहंद जॉब करने जाना है। तो मेरी कार का एक मकसद है, वो मुझे काम से ए टू बी, बी टू ए वापस ले आए। मगर हुँ, इमेजिन करो हर रोज़ सुबह पहले ये स्टार्ट ही ना हो, रास्ते में बंद हो जाए, मुझे 3 धक्कों से धक्का लगाना पड़े, फिर रात को जब मैंने घर आना है, ये वहाँ पे टूट जाए। मैं कहूँगा भाड़ में गई कार यार! तो ये आपका एक टूल है। ये टूल अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई कि शादी में गए, अपने रिश्तेदार की, मगर व्हील चेयर पे बैठे रह गए। उन्होंने कुछ खाने को कहा, नहीं, 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 ये तो मैं डॉक्टर ने मना कर दिया, ये तो ये है। क्यों भई? ये टूल, हुँ, इसको पंजाबी में बोलेंगे बैक मार रहा है।
इट इज किकिंग यू बैक, इट इज नॉट हेल्पिंग यू। वो आपकी मदद नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? फिर गलती किसकी है? खुद गब्बर, खुद आपकी। समझिए, हमने इसको तंग किया। तो मैं 100 बातों की एक बात, मैं तो हमेशा, वो कहते हैं कि चोट एक मारे जिससे सारा काम हो जाए। वो एक चोट, अगर मेरे सारे शब्दों में एक चोट का नाम है फास्टिंग, उपवास, जिसको अच्छा, आप अब मैं यहाँ पे आपको व्रत। रोकूंगा। जी। फास्टिंग की आपने बात की है, 100 की एक बात फास्टिंग। अब फास्टिंग भी कई तरह की होती वो उसके फंक्शंस हैं, उसके अलग अलग। जी। है। हाँ, कौन कौन सी फास्टिंग किस किस चीज के लिए होगी? देखिए, जो मुझे सक्सेस पता है, आप YouTube पे चेक भी कर सकते हैं। एक होती है ग्रीन जूस फास्टिंग, जिसमें हरी सब्जियों का जूस निकाल के फास्टिंग की जाती है। बड़े लोगों की, कैंसर की विन है, जिन्होंने अपने आप को ये सोचा कि अगर इलाज लूंगा तो वैसे ही मरा हूं, तो मैं देख ही लेता हूं। उन्होंने जूस फास्टिंग बोलते हैं इसको, ग्रीन जूस फास्टिंग करके अपने आप को ठीक कर लिया। उसके पीछे कारण है, ग्रीन जूस में बहुत ज्यादा पोटेशियम है, उसमें ऑलमोस्ट 0 कार्बोहाइड्रेट है, तो बॉडी का इंसुलिन लेवल खत्म। और ग्रीन जूस में जी। अलॉट ऑफ पोटेशियम, अलॉट ऑफ मिनरल्स जो कि नमक हैं, होते हैं। हम्म। दूसरे तरीके की फास्टिंग है जिसको बोलते हैं हम कि अनाज छोड़ दिया, सिर्फ हम्म। अनाज। कई लोग उसको रिकमेंड करते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता। उसमें लोग क्या खाते हैं? उसमें फ्रूट खा लेते हैं, उसमें कई तरीके के प्रोटीन खा लेते हैं, दूध की आइटम खा लेते हैं, मगर मैं रिकमेंड नहीं करता। लोग करते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है? पतले हो जाते हैं। एक फास्टिंग है जिसको हम बोलते हैं, कोई भी चीज डाइजेशन में, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, डाइजेशन में कुछ नहीं जाना चाहिए, मगर फास्टिंग की स्टेज है, जैसे 3 मील्स अ डे भी एक फास्टिंग है। अगर सुबह 11 बजे से लेके 7 बजे खाना खा रहे हो, 7 बजे से लेके 11 बजे तक कुछ नहीं खा रहे, ये भी तो फास्टिंग है। तो ये भी एक फास्टिंग है। एक स्टेज है 2 मील अ डे फास्टिंग, 12-6, 6 से 12 तक कुछ भी नहीं। इसमें क्या क्या अलाउड है वो बता दूंगा। एक होती है 1 मील अ डे फास्टिंग, जिसमें सिर्फ 2 से 3 के बीच में खाना खाया, 3 से लेके अगले दिन 2 बजे तक 23 घंटे कुछ नहीं खाना, पी सकते हो। एक फास्टिंग होती है ड्राई फास्टिंग, वो मैंने एक बार ट्राई की है, जिसमें वाटर फास्टिंग बोल देते हैं, उसमें पानी भी अलाउड नहीं होता। सॉरी, वाटर फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, उसमें पानी अलाउड होता है, वाटर फास्टिंग में तो। ड्राई फास्टिंग में वाटर भी अलाउड नहीं होता। इसमें दिक्कत ये है, ये आपके मिनरल्स बड़े जल्दी खत्म करती है। तो इसको कभी भी, नया बंदा, मैं इसको 12-14 घंटे से ज्यादा भी नहीं रिकमेंड करूंगा। मैंने 23 घंटे प्लस ये फास्टिंग ट्राई की थी, बहुत ज्यादा। इसका कारण समझिए कुलवंत जी, एक फास्टिंग काम क्यों करती है? जब हम इस प्लेनेट पे आए थे ना, हमारे पास खाना नहीं था, हमें खाने के लिए लड़ना पड़ता था। हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी उस वक्त। देखिए, डार्विन की थ्योरी है, फिट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कमजोर बंदा जी नहीं सकता था, तो जो सबसे तगड़ा, मोटा, इन द सेंस मस्कुलर होता था, वो शिकार करता था, उसे सबसे बड़ा। आज तक एक कहावत है, लायंस शेर, जो कबीले का उस्ताद होता है, उसको सबसे पहले खाना मिलता था। अगर आप अपनी बॉडी को कष्ट नहीं देते, ये व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या नहीं बढ़ाएगी, आपकी इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ेगी। जितना ज्यादा, जिसको हम हिंदी में सोहल बोल देते हैं, नाजुक, उतनी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम। जो बंदा खेत में हल चला रहा है, काम कर रहा है, स्वेट, मिट्टी के साथ मिट्टी है, उसको बीमारी नहीं होती कभी। क्यों? उसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम, व्हाइट ब्लड सेल्स तैयार बैठे हैं। जितना हाइपर क्लीन एनवायरनमेंट, आजकल जैसे ये कर करके क्लीन बच्चों को पाला गया, उतना फ्यूचर में बीमारी लगेगी। हमारी बॉडी का एक तरीका है, एक बैक्टीरिया आता है, बॉडी उसको लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना के उसका एक रिकॉर्ड रख लेती है। फ्यूचर में जब भी वो बैक्टीरिया आता है, बॉडी उसका सोल्यूशन निकाला हुआ है। अब जो लोग अपने बच्चे को हाइपर क्लीन एनवायरनमेंट, कोई भी दिक्कत देने वाला एनवायरनमेंट, जो चैलेंजिंग नहीं दे रहे, वो अपने बच्चों को फ्यूचर में एक लायबिलिटी दे रहे हैं। वो बीमार थिमार जल्दी हो जाएगा। तो मैं नहीं कहता अपने बच्चों को ज्यादा गलत करो, मगर मेरा रूल है, जैसे मैं हफ्ते में, मेरा बच्चा एक बार, मैं उसको मिट्टी पे, रेत में खेलने देता ही देता हूँ, उसको पानी में खेलने देता ही देता हूँ। उसका कारण है, बड़ी चीजें ऐसी एनवायरनमेंट में जो बॉडी उठाती है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो व्रत हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कैसे? ये बॉडी को चैलेंज देता है टू मेक एंटीबॉडीज। ये ऐसी चीजें बनाने को बोलता है बॉडी को, जो बॉडी पहले बना ही नहीं रही थी, और जब वो बन गई, हमारी लड़ने की एबिलिटी, क्षमता सुपर हाई हो गई। तो व्रत रखने के तरीके हैं, जैसे मैंने बोला पहले, 3 मील्स अ डे, बीच में कुछ नहीं खाना। फिर 2 मील्स अ डे, इधर उधर कुछ नहीं खाना। अगर लेना है तो एप्पल साइडर, हम एप्पल साइडर भी बनाते हैं, हम ग्रीन टी भी बनाते हैं, हम ऑलिव ऑयल भी बनाते हैं, हम कोकोनट ऑयल भी बनाते हैं।
ये चीजें अलाउड है बीच में, फास्टिंग के बीच में। फिर 2 को धीरे 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 1, फिर अगर आप लगता है आप दलेर हो पंजाबी में बोले, तो आप 32 आवर्स की फास्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे, और कभी भी ऐसे नहीं करना कि एक हफ्ते में 2 बार 3-3 दिन की फास्टिंग कर ली, नहीं। जब आप फास्टिंग करते हो, हमारी बॉडी के अंदर के जो स्टोर्ड न्यूट्रिशन है उसको यूज करती है, तो इसका तरीका है। हाँ, ऐसे नहीं करना कि हर दूसरे दिन के बाद चलो 48 घंटे की हाँ, फास्टिंग। यही बात मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला था कि फास्टिंग करने के वक्त कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? नमक, नींबू। नींबू हमारी बॉडी में कई ऐसे केमिकल्स देता है जो उसको, बॉडी को हमारे सिट्रस फ्रूट्स में से मिलते हैं, नींबू में है, वो फास्टिंग तोड़े बिना दे देता है। नमक नहीं बंद करना, नींबू बंद नहीं करना। आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं फास्टिंग में, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, हमारी खुद की ग्रीन टी है, ऑर्थोडॉक्स टी है, हमारी खुद की ब्लैक टी है, ऑर्गेनिक, तीनों। आप उस फास्टिंग में आप और क्या कर सकते हैं जो हमारे अलाउड होते हैं, आपको बताया था कुलवंत जी मैंने, एक तीखा सब्जियों का, जिसको हम बोलते हैं वेजी ब्रॉथ। वेजी ब्रॉथ। हाँ, वेजी ब्रॉथ। अंग्रेज लोग पीते हैं बोन ब्रॉथ, हड्डियों से बना हुआ, हमें वो पसंद नहीं है। वेजी ब्रॉथ है, सब्जियां काटी, सारी सब्जियां, गाजर ना हो, टमाटर ना हो, चुकंदर ना हो, उनको 1.5 घंटा बहुत धीमी आंच पे उबाला, फिर उसको पुन लिया, स्ट्रेन कर लिया, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मत हो। उस पानी में नमक खोला काफी सारा, ये आपने फास्टिंग में भी पी सकते हो। तो ये आपको सारे नींबू मिनरल्स, डाल सकते सारे वाइटामिन दे देगा। नींबू डाल नींबू सकते जितना हो? मर्जी, अरे नहीं, नींबू को चक्कर नहीं है, नींबू तो हमेशा अलाउड है फास्टिंग में, खाना नहीं, जूस। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो फास्टिंग में अलाउड है। कई लोग, मैं फास्टिंग में अश्वगंधा भी खिलाता हूँ, पर्पस से डिपेंड करता है किस चीज के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। अगर लिवर डैमेज है, मैं उनको नैनो कुर्कुमिन, मेरे हाथ में नहीं है इस वक्त, और मिल्क थिसल फास्टिंग में खिलाऊंगा, क्योंकि उस वक्त बॉडी की एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ गई। तो फास्टिंग किस पर्पस के लिए की जा रही है, क्यों की जा रही है? अगर बंदे का इम्यूनिटी सिस्टम लो है, मैं विटामिन सी उसको फास्टिंग में 1 2 3 4 5 6 गोली, एक गोली नैनो कुर्कुमिन के साथ दूंगा। क्यों? हमने क्षमता बढ़ानी है। पोटेशियम सिट्रेट तो एक सॉल्ट ही है। अगर आपका बीपी फास्टिंग से नीचे नहीं गिर रहा, या आप इसमें नमक मिक्स करके ले सकते हैं, आपके किडनी स्टोन्स, आपकी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और आपकी ब्लड शुगर की प्रॉब्लम के लिए अमृत बन जाती है। ऑफ कोर्स ये मेडिकल एडवाइस नहीं है, आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। कोई भी चीज मेरी ऐसी नहीं है कि आपने अपनी दवाई या अपना कोई चीज छोड़ देनी है। कुलवंत जी का भी डिस्क्लेमर है, मेरा भी डिस्क्लेमर है, मैं जी जी डॉक्टर जी नहीं हूँ, जी मैं जी हेल्थ जी कोच हूँ। जी मेरा एक डिस्क्लेमर है कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी लेकर आपको कुछ फायदा होता है तभी हमारे प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। अंग्रेजी में इसको बोल देते हैं एक बार डिस्क्लेमर कि दिस प्रोग्राम इज नॉट मेंट फॉर मेडिकल एडवाइस, दिस इज ओनली फॉर नॉलेज। सो जी, रविंदर सिंह जी, फास्टिंग करते वक्त बहुत सारे लोगों के सर में दर्द होने लगता है, उसका कारण है, तो हाँ, तो इसका क्या बड़ा सिंपल सा तरीका है। जी। 2 चीजें हैं, या सोडियम या पोटेशियम। उस वक्त आपने क्या करना है? आपका सिर दर्द शुरू हुआ, किसी भी बंदे का सर लाइफ हम्म, में, आपने सेंधा नमक लेना है, दूसरा नहीं। अगर नहीं है तो वो माना, जब भी सिर दर्द हो, आपने नमक लिया, उसको अपने जीभ पे डालना है, तीखा है या फीका है, बस ये 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। नमकीन लगा कि नहीं लगा? अगर तो नमकीन नहीं लगा, यू आर डेफिशिएंट इन पोटेशियम, हम्म, सॉरी सोडियम, सोडियम। हम्म, सिंपल। नींबू निचोड़ा 2, उसमें डाला काफी सारा सेंधा नमक, 1 गिलास पानी, 5 मिनट्स। ये मेरे को लोग हैरान हो जाते हैं, 5 हम्म, मिनट में सर दर्द गायब। अब हम्म, दूसरी कंडीशन लिया, बहुत नमकीन है, हमें पता है, अब आपका पोटेशियम लो है, सोडियम हाई है। बड़ा सिंपल इलाज है, पोटेशियम सिट्रेट आता है, ये आप अंशुल जी से ऑर्डर कर सकते हैं, 85 95 75 40 90, 8595754090, तो क्या ये 85 95 75 40 90। हाँ, तो क्या ये हर एक तरह के सिर दर्द के मौके पे ये उसका ले सकते हैं, माइग्रेन वगैरह में भी? जी हाँ, माइग्रेन क्यों होता है? लिवर की वजह से, ज्यादातर लिवर के नीचे से हम्म, एक नर्व निकलती है, द फ्री नेक नर्व, ये बहुत हेल्प करता है। सिर्फ 1 2 कंडीशन है जिसमें मैं पोटेशियम मना करता हूँ। आपकी किडनी की क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, हम्म, डायलिसिस पे हो, गलती से भी पोटेशियम नहीं लेना। आपको डॉक्टर हम्म, हरी सब्जी तभी बंद करता है, उसमें पोटेशियम है। या हम्म, आपको क्रॉनिक लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, क्रॉनिक, कभी हम्म, कभी हो जाता है, चल जाएगा। आम बंदा इसका 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेगा, उसको धीरे हम्म, धीरे थ्रू आउट द डे पीगा। अगर आपको सिर हम्म, दर्द हुआ और आपने बोला यार नमक बड़ा नमकीन है,
मैं क्वार्टर ऑफ अ टी स्पून का 4th हिस्सा 1 गिलास पानी में पी जाऊंगा, आपको 5 मिनट में रिलीफ मिलेगा। अगर आपको लगा ये पीने से आपका बीपी गिर रहा है, आप इसके बीच में हमेशा थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए, फिर आपका बीपी नहीं गिरेगा। मगर अगर आपका क्रेटिनिन और पोटेशियम बढ़ा हुआ है और आप किडनी के क्लाइंट हैं या पेशेंट हैं, गलती से भी इस चीज से कोई लेना देना नहीं है आपका। पोटेशियम मना होता है उनको, पोटेशियम मना होता है। अगर हाँ किडनी में स्टोन है, ये बहुत अच्छा है, ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि सिट्रेट्स और पोटेशियम स्टोन्स खोल देते हैं। अगर हेडेक है, मैंने आपको एक मसाज भी बताई है किरण जी, जो पीछे सिर के पीछे करके है, मगर वो पंजाबी वीडियो में है, वो कर इसमें भी सकते बता दीजिए, इसमें बता दीजिए, 1 मिनट की बात है, कोई बात नहीं। हैं। हमारे हमारे सर के पीछे सी सेक्शन बोन्स हैं, गर्दन में बोन्स हैं सी सेक्शन। एक मिनट कुलवंत जी, फिर मुझे ये उतारनी पड़ेगी। ये हमारे यहाँ पे एक गोला होता है, इस गोले से यहाँ तक 7 बोन्स हैं। ये इसकी मसाज है, यहाँ पे हाथ रखना है और सिर पीछे घेर लेना है। आपको इन 7 पॉइंट्स में से एक पॉइंट मिलेगा जहां पे बहुत ज्यादा दर्द होगा। लेट्स से यहाँ पे दर्द है, तो मैं इसको दबा के रखे रखूंगा। विद इन 3 to 2 मिनट्स आप कहेंगे वाह। याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी के साइडों पे, उसके साइडों पे, उसके ऊपर नहीं, उसके साइडों पे। तो ये पॉइंट्स है 2, ये दबाते ही आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। ये हेडेक का पॉइंट बड़ा अच्छा है इसमें। मगर 90% सॉल्ट, अगर सॉल्ट नमकीन लग रहा है पोटेशियम, अगर सॉल्ट फीका लग रहा है तो सॉल्ट काम कर देगा। चलो फास्टिंग में अभी, 1-2 दिक्कतें और आती हैं। हाँ हाँ, मैं वही वो बोलने वाला हूँ दिक्कतें कि हैं, हाँ, फास्टिंग में 1-2 दिक्कत ये भी आती है कि किसी किसी को उल्टी आने लगती है, और लो चक्कर बीपी, आने लगते हैं, कल चक्कर साथ आने के लगते लो हैं। बीपी, दोनों चीजें लो बीपी, उनका हम्म, ब्लड प्रेशर गिर गया सॉल्ट फास्टिंग में। अच्छा हम्म, साइन है, पता लग गया, साथ के साथ नमक ले लेंगे। और कई लोगों को धक्का करने से भी हो जाता है। धक्का मतलब उनकी बॉडी 12 घंटे की फास्टिंग ले सकती है और उन्होंने 32 कर दिए। नहीं करना। हम्म, हम्म, ये सीढ़ी दर सीढ़ी वाली बात है। पहले हम्म, आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे यूज टू करिए बॉडी को। बड़े लोग हम्म, हैं 16 घंटे के बाद कुलवंत जी सीधा 72 घंटे चले जाते हैं, मगर हम्म, हर एक बंदा नहीं। तो इसमें मॉनिटरिंग बोलते हैं, मॉनिटरिंग मींस देख रेख में करना होता है। तो हमारा हम्म, कोच है, हमारा कोचिंग प्रोग्राम है, उसको हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें हम आपको फास्टिंग सिखाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये वो वाला रामबाण है जो हर एक चीज को ठीक कर लेता है, फास्टिंग। तो मेरा मेरा दुनिया का, जिंदगी का गोल ही है, किसी को भी सिखानी है फास्टिंग सिखा दो, उसका काम हो जाएगा। हाँ, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी करनी है, वो अलग बात है। अच्छा, फास्टिंग में और दिक्कतें ना आए तो फायदे। सबसे अच्छी चीज, फास्टिंग में आप लेमन बाम टी पी सकते हैं। फास्टिंग में आप रास्पबेरी लीफ टी पी सकते हैं, जो कि फीमेल वेलनेस का जादू है। फास्टिंग में आप डैंडलियन फ्लावर की टी पी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फास्टिंग को चीज खराब नहीं करेगी। अगर स्ट्रेस की दिक्कत है आपको, तो फास्टिंग में मैं आपको नेटल रूट और नेटल लीव्स की टी पिलाऊंगा। जी अगर जी। आपको फेफड़ों की दिक्कत है, मैं आपको फास्टिंग में पेपरमिंट टी पिलाऊंगा, क्योंकि तो पानी है। अगर आपको विटामिन सी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट की जरूरत है, मैं फास्टिंग में आपको डैंडलियन टी। लेट्स से आपने 7 बजे के बाद आपको थोड़ी सी भूख लगी, क्या करोगे? चाय बना ली एक, रोजेला टी, इतना स्वाद, टेस्ट और भूख की भूख। आपने खट्टा क्या मीठा करना है? टेस्ट है। हाँ, खट्टा मीठा टेस्ट है। तो आपने चाय बनानी, पानी उबाला, बीच में 3-4 पत्तियां डाली, 10 मिनट ऊपर ढक्कन रखा, वो पानी पी लिया, भूख भी मर गई। और बेनिफिट्स उस टाइम पे, एक याद रखिएगा, जब हमारी भूख, बॉडी के में भूख होती है ना, हमारा सेल खुला होता है, अच्छी चीज सीधी अंदर जाएगी। स्किन, हेयर, नेल, अरे वाह, चमक। क्यों? उस वक्त आपकी बॉडी मांग रही थी सामान। तो फास्टिंग का फायदा उठाना बड़ा आसान है। मैं फास्टिंग में हमेशा लोगों को एप्पल साइडर विनेगर पीने को बोलता हूँ, क्योंकि उस वक्त बॉडी का मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर को मेंटेन करता है वो। मैं नींबू यूज करने के लिए बोलता हूँ। अगर आप फास्टिंग में अश्वगंधा, मिल्क थिसल और विटामिन सी लेते हैं, तो बहुत बेनिफिट्स हैं। और एक और चीज है, जो एप्पल साइडर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड एक ही तरीके से काम करते हैं। ये लंबे उस पे काम करता है, एप्पल साइडर साथ के साथ। जी जी ये आपकी बॉडी की ना एसिडिटी फैक्टर ठीक करते हैं। इसका फायदा जी। सुनिए। एसिडिटी अच्छी होने से बॉडी की कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को बोलते हैं कि ब्लड सेल्स कम है, एचबी कम है, बाल अच्छे नहीं है, नस चढ़ जाती है टांग में, तो उनकी एसिडिटी ठीक करते ही उनकी बॉडी में ये दिक्कतें नहीं आती। मगर जैसे मैंने बोला, फास्टिंग एकदम से नहीं छलांग लगा देनी समंदर में। पहले छोटा स्विमिंग पूल, फिर थोड़ा सा गहरा स्विमिंग पूल,
फिर थोड़ा सा जी। और गहरा स्विमिंग पूल। ये काम ऐसे होता है, धीरे-धीरे करके उस पॉइंट तक पहुँचेंगे जहाँ आप अच्छी तरह फास्टिंग कर सकें। फिर से बोलूँगा, आपने क्या चेक करना है, वो चीज़ जो मैंने बताई थी उसका नाम है ऑटोफेजी। हमने अपनी बॉडी को ऑटोफेजी में लेके जाना है। फास्टिंग हुँ, का टेक्निकल रीज़न, जब आप वो करते रहेंगे, आपकी बॉडी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुपर इम्यून और सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और हुँ, इसका जैसे किला जीतना है धीरे-धीरे, पहले एक लड़ाई छोटी, फिर एक छोटी लड़ाई, एक ही दिन में छलांग नहीं लगानी। कई लोग लगा लेते हैं, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट नॉट एवरीवन। हुँ, हुँ। जी। तो अगर आप जी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरी कोचिंग लेने में, जैसे आप चाहते हैं कि आप भी फास्टिंग सीखना चाहते हैं, अपनी बॉडी की कुछ दिक्कतें हैं जो आप चाहते हैं, सेहत ठीक करके ठीक करना चाहते हैं, बीमारी नहीं ठीक करते हम सेहत हुँ, ठीक करते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंडिया में नहीं हूँ, मेरा नंबर है 9888 475 000, हुँ, हुँ। 9888 475 000। आपने कॉल नहीं करनी, वॉइस व्हाट्सएप मैसेज करना है, आप लिख दीजिए हेल्थ कोचिंग। एक मेरा और प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ लोगों को हुँ, कैसे ये चीजें सिखानी है, लोगों को तंदुरुस्त कैसे करना है, हुँ, खुद हुँ, कोच बनना है। जैसे मैं हेल्थ कोच हूँ, उसको हम हुँ। बोलते हैं हेल्थ कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जी, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपने मुझे लिख के भेज देना है हेल्थ कोच प्रोग्राम और या कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसका एक मिनी जी। वर्जन भी है, उसको बोलते हैं मिनी कोच प्रोग्राम, जो सस्ता है थोड़ा सा। हुँ, अगर आप चाहते हैं ये सामान ऑर्डर करना चाहते हैं, हुँ, टर्मरिक लैटे, बीटन हाइड्रोक्लोराइड, पोटेशियम सिट्रेट मेरा फेवरेट है ना, अश्वगंधा मिल्क थिसल, तो नंबर है 85 95 75 40 90, हुँ। 8595754090। ये अंशु जी का नंबर है, अंशुल गुप्ता जी। आप इस नंबर पे कॉल करके ये चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपने मेरे से या कुलवंत जी से कोई चीज पूछनी है तो कुलवंत जी को आप नंबर पे उनके नंबर पे मैसेज करके या मुझे 9888 475 000 पे मैसेज कर सकते हैं। जी, हमने एक स्कीम शुरू की थी, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अरे उनके क्या बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्क्लेमर है उसमें भी। आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया 50 लोगों को हम देंगे, कोशिश करेंगे मगर टाइम बहुत कम होता है, सबका नंबर लग जाएगा। तो ये हुँ, स्कीम ऐसे है कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट कुलवंत जी को भेजेंगे, मुझे नहीं, हुँ, कुलवंत जी को, हुँ। तो यू क्वालीफाई। आपको एक लकी ड्रॉ में रख दिया जाएगा, जिनको उसमें उन लकी ड्रॉ विनर्स उसमें को। हाँ, उसमें पहले ये बोल दूँ, अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इस पे कमेंट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, तो ये सभी के स्क्रीनशॉट अच्छा, मारकर अगर मुझे भेजते हैं, तो आगे आप बोलिए। हाँ, तो ये वो लोग क्वालीफाई कर जाएंगे एक फ्री कंसल्टेशन ओवर द फोन कॉल विद मी, हुँ, जिसमें हम आपकी दिक्कत समझेंगे और आपको कुछ रिकमेंडेशन देंगे, पर्सनल हुँ। कंसल्टेशन। वैसे मैं पर्सनल कंसल्टेशन देता नहीं हूँ। ठीक जी, है जी, जी। तो जी। रविंद्र सिंह जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक ऐसी चीज़ आपने आज बताई है, जिसके फ़ायदे मुझे लगता है कि बिना किसी डॉक्टर के पास जाए हासिल हो सकते हैं। लेकिन मैं एक जी। चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हैं, वो अगर फास्टिंग के इसका चुनाव करते हैं फास्टिंग की को एक उपाय के तौर पर, तो उन्हें अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी एक्सपर्ट की देख-रेख में इसको चूज़ 100%। करना चाहिए। अदरवाइज़ जो दवाइयाँ ले रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उनको कुछ दिक्कत आ सकती है। या फिर रविंदर सेन जी, या कोशिश कीजिए कि आप ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो और इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आपका नंबर अगर आता है तो रविंदर सेन जी से एडवाइस लेके आप फास्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये जी। भी आपका एक ऑप्शन रह जाएगा। उम्मीद करते जी। हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसके ऊपर कमेंट करिए। आप बताइए अपनी राय कि वीडियो कैसी लगी आपको? इस वीडियो में कौन-सी कमी थी और क्या चीज़ें ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में आपको बहुत बढ़िया लगी हैं? इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि फास्टिंग के ज़रिए लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा बिना किसी पैसे के, बिना कोई चीज़, बिना किसी दवाई के अगर वो घर बैठे आपकी इस वीडियो देखने के बाद ठीक हो जाते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।